ठीक है, सुनना मेरी बात। कल हमने क्या देखा था, खुड्डा चतुष्पाद। उस खुड्डा का मतलब क्या था, संक्षिप्त में, शॉर्टकट में, है ना, चतुष्पाद के बारे में बता रहे थे। चतुष्पाद में हमारे पास क्या आता था, विषय, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, है ना, चार चार गुण बताए उन्होंने, विषय के, चार द्रव्य के, चार उपस्थाता के, चार रोगी के। ऐसा आचार्य चरक ने बोला। सुश्रुत जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, चार चार गुण बोले, है ना, उन्होंने कुछ अलग से बोले एक्स्ट्रा। देखो वो सारे हमने साथ साथ देख लिए, आचार्य चरक ने क्या बोले, सुश्रुत जी ने क्या बोले। अब महाचतुष्पाद है ना, महाचतुष्पाद में क्या है, इसी को डिटेल में बताएंगे। विषय, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी, इन्होंने क्या बोला था लास्ट में कि इनको पांच चतुष्टय बोला जाता है। यदि चारों होते हैं, विषय, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी, तो चिकित्सा की जाती है। चिकित्सा की परिभाषा भी इन्होंने बताई ही, चतुरा नाम, विषगादि नाम, शस्ता नाम, धातु विकृत। चारों की उपस्थिति होने पर क्या होता है, जो विकृत हुए धातुएं हैं, है ना, उनको समवस्था में लाया जा सकता है। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या लिख रहे हैं वो, महाचतुष्पादित है, इसको डिटेल में बताएंगे। इसमें आचार्य क्या बता रहे हैं हमारे को कि कैसे हमने डिसाइड करना है कि ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, कौन सा हमने पेशेंट लेना है, किसको हमने अपेक्षा करना है, मतलब किसको बोलना है कि किसको हमने जवाब देना है, किसको हमने रिफ्यूज करना है। लास्ट श्लोक था इस चैप्टर का, उसमें क्या बताई थी, मैत्री कारुण्य मार्तेषु शक्य प्रीति अपेक्षणम, जिसको क्या बोलते थे, ब्राह्मी वृत्तियां, और क्या बोलते इसको, वैद्य वृत्तियां भी बोला जाता था। तो इसमें डिटेल में क्या बताएंगे हमारे को कि सादे रोग कौन से हैं, असाध्य कौन से हैं, कैसे डिसाइड करेंगे। पहले ये डिसाइड करना है, उसके बाद ही चिकित्सा करनी स्टार्ट करनी है, डायरेक्ट चिकित्सा करनी स्टार्ट नहीं करेंगे हम। तो इसी को आत्रेय मैत्रेय अध्याय भी बोलते हैं। क्यों, एक मैत्रेय नाम के पर्सन आ रहे हैं इसमें, जो कि आत्रेय से डाउट पूछते हैं। देखना यहाँ पे, चतुष्पाद षोडश कलम बेशत इति, क्या कह रहे हैं कि चतुष्पाद षोडश कलम, षोडश कला युक्त चतुष्पाद, मीन की चार गुण वैद्य के, चार उपस्थाता के, चार द्रव्य के, ठीक है, और चार रोगी के, चारों चारों के चार चार गुण प्राप्त अवेलेबल हो, उसी को ही पेशेज बोला जाएगा, उसी को ही चिकित्सा बोला जाता है। ठीक है, ऑलरेडी पिछले चैप्टर में बता आए हैं। तो यहाँ पे एक मैत्रेय जी आते हैं इसमें, ठीक है, वो अपना डाउट पूछते हैं, तो वो आपने डाउट खुद पढ़ना है। ठीक है, कहानी लिखी हुई है, आप डायरेक्ट श्लोक नंबर 8 पे आओ। देखो श्लोक नंबर 7, तो कहानी कुछ इस प्रकार से है, पहले थोड़ी सी सुन लो, बाकी खुद एक बार रीड कर लेना, इंटरेस्टिंग है। कि मैत्रेय जी पूछते हैं कि कुछ लोगों की हम चिकित्सा करते हैं तो भी ठीक नहीं होते, कुछ लोगों की चिकित्सा नहीं करते तो भी ठीक हो जाते हैं, तो चिकित्सा की जरूरत क्यों पड़ती है, तो ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं। इसका आंसर पुनर्वसु आचार्य जी क्या देते हैं उनको, कि अगर कोई गड्ढे में गिर जाता है, वो खुद तो उठ ही जाएगा, लेकिन यदि उसको हाथ किया जाए, सहारा दिया जाए, तो वो जल्दी उठ जाएगा। सेम उसी प्रकार बीमारी हो रखी है, बल की अनुसार, मात्रा के अनुसार, देश काल के अनुसार, कभी तो खुद से ठीक हो जाती है, पथ्य का पालन करने से सही हो जाएगी, लेकिन सम ऑफ द टाइम क्या होता है, सही होने वाली व्याधि भी असाध्य में या फिर किस साध्य में चेंज हो जाती है, इसलिए चिकित्सा करनी पड़ती है। तो पहले चिकित्सा करने से पहले इस चीज को जान लेना बहुत जरूरी है। विषक द्रव्य उपस्थाता रोगी, चारों चीजें चाहे अवेलेबल हों, लेकिन पहले इसको ध्यान में रख लेना कि जो भी हमारे पास रोगी आ रहा है, उसका रोग सही होने योग्य है या नहीं, साध्य है, असाध्य है, याप्य है, कृषि कैसा है, पहले ये विचार कर लेना चाहिए। श्लोक नंबर 7 देखो, साध्य असाध्य विभाग्यो, विभाग्य मतलब क्लासिफिकेशन करना, वैद्य को पहले ही क्लासिफिकेशन कर लेनी चाहिए, जान लेना चाहिए कि ये रोग साध्य है, जो असाध्य है, ज्ञान पूर्वक चिकित्सक, उसके बाद ही चिकित्सा स्टार्ट करनी चाहिए। चिकित्सक को साध्य असाध्य का पहले विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद चिकित्सा स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, काले च आरंभते कर्म यत साध्यते ध्रुवम, ठीक है, जो इसी चीज को ध्यान रखते हुए, साध्यते सा और असाध्यता को ध्यान रखते हुए चिकित्सा करता है, ठीक है, वो कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, और तो और क्या कह रहे हैं चारे हमारे को, अर्थ विद्या यशो हानि, अर्थ विद्या यशो हानि, निपुण उपक्रोश असंग्रह। फिर कह रहे हैं जो साध्यता असाध्यता का विभाग नहीं करता, कोई भी पेशेंट आए चाहे वो असाध्य रोग वाला हो, ठीक है, तो सभी का चिकित्सा करना स्टार्ट कर देता है। पहले ये नहीं सोचता कि इसको मैं इलाज कर सकता हूँ, चिकित्सा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो क्या होता है उसमें, अर्थ हानि। अर्थ हानि का क्या मतलब है, पेशेंट आपको पैसा देगा, है ना, उसका पैसा भी वेस्ट जाएगा पेशेंट का। विद्या हानि, लोग क्या बोलेंगे, डॉक्टर के पास जाओ, उसको ट्रीटमेंट करना ही नहीं आता, आपकी विद्या भी वेस्ट होगी। यश हानि, यश मतलब नाम खराब होगा।
अर्थ हानि, विद्या हानि, थर्ड इज द यश हानि, फोर्थ वन इज द अनुप्रोषम। अनुप्रोष का क्या मतलब होता है, समाज में बहुत बेइज्जती होना, ठीक है, निंदा का पात्र बनना, अनुप्रोषम। एंड लास्ट वन इज द असंग्रह। असंग्रह मतलब इकट्ठा होना, असंग्रह मतलब उसके पास कभी भी कोई रोगी चिकित्सा कराने नहीं जाएगा। जो वैद्य साध्य असाध्यता का ध्यान रखे चिकित्सा करेगा वो तो सिद्धि को प्राप्त होगा, लेकिन जो रोगी आने से पहले साध्यता असाध्यता का विचार नहीं करेगा, ठीक है, उसको क्या होता है, अर्थ विद्या यशोहानि अनुप्रोषम असंग्रह, ये सब चीजों को तरफ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब हमारे को डिसाइड कैसे करना है कि ये रोग साध्य है या सुख साध्य है, कृषि साध्य, कैसे डिसाइड करेंगे हम, देखना। सुख साध्यम मत साध्यम कृच्छ साध्यम अथापि च द्विविधम। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे सुख साध्य इजीली ठीक होने वाले, कृच्छ साध्य थोड़ी डिफिकल्टी से ठीक होते हैं, द्विविधम च अपि साध्यम, साध्य रोग दो प्रकार के, कौन कौन से, एक सुख साध्य एंड सेकंड वन इज कृच्छ साध्य। नीचे देखो, स्यात् असाध्यम यत अनुपक्रम, स्यात् याप्यम यत अनुपक्रम, फिर दो फर्दर क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं, स्यात् याप्य रोग एंड फोर्थ वन इज द अनुपक्रम, ठीक है। असाध्य रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो याप्य एंड फोर्थ वन इज द सेकंड वन इज द अनुपक्रम। क्या क्या आचार्य ने फिर से देखना, सुख साध्य मतम साध्यम, सुख साध्य रोग दो प्रकार के कौन कौन से, साध्य एंड कृच्छ साध्य अपि च द्विविधम च अपि साध्यम, फिर फर्दर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, द्विविधम च अपि साध्यम, साध्य रोग दो प्रकार के और असाध्य भी दो प्रकार के, स्यात् याप्य यत अनुपक्रम, याप्य और अनुपक्रम, आगे देखेंगे याप्य क्या है, अनुपक्रम कौन से होते हैं। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं, साध्या नाम त्रिविध अल्प मध्य उत्कृष्टताम प्रति, फिर क्या कह रहे हैं, साध्य रोग फर्दर तीन भेद भी होते हैं साध्य के, पहले उन्होंने कहा साध्य दो प्रकार के होते हैं, सुख साध्य कृषि साध्य, फिर कह रहे हैं तीन प्रकार के भी होते हैं साध्य रोग, कौन कौन से, अल्प मध्य उत्कृष्टताम प्रति, अल्प मतलब थोड़ी सी चिकित्सा करेंगे, थोड़े से उपाय करेंगे रोग ठीक हो जाएगा, मध्य थोड़ा सा ज्यादा चिकित्सा करना पड़ेगा, ठीक है, और उत्कृष्ट, ठीक है, थोड़ी सी मतलब उत्तम रूप से चिकित्सा करनी पड़ेगी फिर जाके सही होगा। फिर देखो क्या कह रहे हैं, विकल्पों नाम तत्व असाध्या नाम नियता नाम विकल्पा नाम, और जो असाध्य होगा उसकी फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। सुख साध्य की फर्दर तीन प्रकार की क्लासिफिकेशन कर दी उन्होंने, कौन कौन सी, अल्प साध्य, मध्य साध्य, उत्कृष्ट साध्य, और जो असाध्य होगा उसकी फर्दर कोई डिवीजन नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब सुख साध्य रोग कौन सा होता है, हेतु पूर्व रूपानी रूपानी अल्पानी, मतलब क्या इसका, हेतु पूर्व रूप, रूप हेतु कहते हैं कोष को, कोई भी रोग हुआ उसका कारण जो भी होगा, सेकंड इज पूर्व रूप, पूर्व रूप मतलब जो सिम्टम आने से पहले लक्षण मिलते हैं, प्रीडोर्मल साइन एंड सिम्टम, दैट का पूर्व रूप, और जो रोग के लक्षण होते हैं उसको रूप बोला जाता है। अल्पानी, अल्पानी मतलब जो भी रोग उत्पन्न हुआ है उसके हेतु कारण भी बहुत अल्प हो, पूर्व रूप भी बहुत अल्प शो हो रहे हैं और लक्षण भी बहुत अल्प हैं, दैट इज साध्य रोग। साध्य कौन सा, सुख साध्य। नेक्स्ट देखो, ना चतुल्य दुष्य ना दोष प्रकृति भवेत, अर्थात दोष और दुष्य और प्रकृति तीनों एक समान नहीं है, दोष भी अलग है, दुष्य भी अलग है, प्रकृति भी अलग है, तीनों विपरीत है, तो रोग क्या होगा हमारा, सुख साध्य होगा। नेक्स्ट देखो, नाच काल गुण तुल्य, ना देश उपक्रम, ना ही देश समान है काल समान है, ये सब भी अतुल्य है तो भी रोग साध्य होगा। फिर देखो, गतिर एकान्वत्वम, गतिर एक का मतलब है रोग एक ही गति का हो, मतलब गतिर एक का आइदर जो बीमारी है आइदर ऊर्ध्व गति की हो या अधोगति की हो, ठीक है, रोग ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, एक ही गति हो, गतिर एका। नेक्स्ट इज द नवत्वम, जो बीमारी लगी है नई है, अभी पुरानी नहीं हुई, जस्ट अभी अभी बीमारी हुई है। फिर देखो, रोगस्थ अनुपद्रव नाच, और तो और कोई भी उपद्रव नहीं है, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो कौन से रोग है हमारा, ये हमारा सुख साध्य रोग है। फिर से देखो, हेतु
पूर्व रूप रूप अल्पानी, जिस रोग के हेतु पूर्व रूप और रूप बहुत ही अल्प हो। ना तुल्य दो गुण दुष्य ना प्रकृति, दोष दुष्य प्रकृति, ये सब तुल्य नहीं है, मतलब विपरीत है। अच्छा हिमानी, वो ये बताओ कि सादे रोग का चिकित्सा सूत्र क्या है? सादे रोग का चिकित्सा सूत्र क्या है? सर पहला तो निदान परिवर्जन। चिकित्सा सूत्र में सूत्र सुनाना था, कहानी नहीं सुनानी होती। किसको आता सादे रोग का चिकित्सा सूत्र? सर जो खुड्डाक चतुष्पाद में था, फर्स्ट चैप्टर में था, दीर्घम जीवित अध्याय में, विपरीत गुण मात्रा काल उपाधि था, पढ़ा था कुछ ऐसा? विपरीत गुण, सुनो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे हम, सब भूल गए हो, रिवीजन नहीं करते हो। सादे रोग का चिकित्सा सूत्र क्या था? विपरीत गुण देश मात्रा काल उपाधि था, मतलब जिस देश में रहते हैं, ठीक है, उस देश के गुणों के विपरीत चिकित्सा करेंगे, जो रोग के गुण हैं उस गुणों के विपरीत चिकित्सा करेंगे, जो काल चल रहा है उसके विपरीत चिकित्सा करेंगे। शीतकाल है ना, तो उसे चिकित्सा करेंगे। जो शरीर में जो रोग हो रखा है, मतलब वात रोग है, वात का रूक्ष गुण होता है ना, तो सिंध चिकित्सा करेंगे। विपरीत देश गुण काल मात्रा उपाधिता, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए सादे रोग का चिकित्सा सूत्र, यहीं पे यही बोल रहे हैं क्या? नाच काल गुण तुल्य, काल और गुण एक समान नहीं है, विपरीत हैं, तो बीमारी साध्य होगी वो। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, दोष एक, जो भी रोग हुआ उसमें एक ही दोष हो, आइदर वात आइदर पित्त आइदर कफ, सिंगल दोष बीमारी है। समुत्पत्तो देह सर्व औषध क्षम, सर्व औषध क्षम का क्या मतलब है? फोर्थ चैप्टर में पढ़ के आए थे, समरस कल्प श्रित शीत फांड अनेक पंचविध कषाय कल्पनाएं, रोगी कोई भी मेडिसिन दो, सभी औषधियां खा पी सकता है, मेडिसिन पचा सकता है, सर्व औषध क्षम। चतुष्पाद उपदितम, चतुष्पाद भी है प्रेजेंट, रोगी तो है, उसके पास वैद्य भी है, परिचारक भी है, ठीक है, द्रव्य भी है, तो बीमारी साध्य होगी। नेक्स्ट देखो, कनिष्ठ साध्य में क्या होगा? निमित्त पूर्व रूप रूपानाम मध्य बल, अर्थात हेतु पूर्व रूप और रूप मध्य बल के हों। काल प्रकृति दूष्यानाम समान अंतस्य च, काल और प्रकृति दूष्य, ठीक है, इनमें से कोई भी समान हो। यदि विपरीत था तो साध्य रोग था, यदि समान हो तो कृच्छ साध्य रोग है। नीचे देखो, गर्भिणी वृद्ध बालनाम, यदि रोग गर्भिणी को हो, वृद्ध ओल्ड पर्सन को हो, बालक बच्चों को हो, तो भी कृच्छ साध्य होगा। ना अति उपद्रव पीड़ितम, अर्थात उपद्रव तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, उपद्रव मतलब कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बीमारी कैसी है? कृच्छ्र साध्य। शस्त्र शार अग्निकृत्य, शस्त्र सार की शस्त्र कर्म, सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ेगा इसमें, शार कर्म करना पड़ेगा, अग्निकर्म करना पड़े, तो भी बीमारी क्या होगी? कृच्छ साध्य होगी। शस्त्र शार अग्निकृत्य, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? अनवम, अनवम मतलब बीमारी नई नहीं है, पुरानी हो चुकी है, वो भी कृच्छ साध्य है। कृच्छ देश, कृच्छ देश का क्या मतलब है? कि शरीर में रोग ऐसे देश, मतलब ऐसे पार्ट पे, ऐसे रीजन में बीमारी हो रखी है जहां पे चिकित्सा करना इजी नहीं है, ठीक है, मतलब कि मरम प्रदेश में, संधि प्रदेश में, यहाँ पे भी रोग हो रखा हो, कृच्छ देश में, यहाँ पे चिकित्सा करना थोड़ा डिफिकल्ट हो, डेट इज कृच्छ देश। फिर देखो, विद्यात एक प्रथम रोगम ना अति पूर्ण चतुष्टयम, कंडीशन पूरी की पूरी बता रहे हैं, पूरी लाइन याद रखना। विद्यात एक प्रथम, बीमारी तो एक पथ की है, ठीक है। एक पथ वाला रोग कौन सा था? गतिर एका, सुख साध्य था। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टर्म एंड कंडीशन देखना, विद्यात एक पथम रोगम, जो रोग है एक पथ का है, ना अति पूर्ण चतुष्टयम, लेकिन चतुष्पाद कंप्लीट नहीं है, ठीक है, एक पथ का रोग है लेकिन चतुष्पाद नहीं है कंप्लीट, मतलब या तो वो मेडिसिन खाने के लिए पैसे नहीं है, या उसका केयर टेकर के लिए परिचारक नहीं है, या वैद्य नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? बीमारी कृत साध्य होगी। द्विपथम ना अतिकालम, यदि रोग द्विपथ का हो, ठीक है, द्विपथ मतलब ऊर्ध्व मार्ग से भी रोग हो रखा है, अधो मार्ग से भी हो रखा है, डेट इज द्विपथ। ना अतिकालम, अतिकाल मतलब पुराना, ना अतिकाल मतलब नया नया, दो पथ का रोग है लेकिन बिल्कुल नया है, ना अतिकालम ज्यादा टाइम नहीं हुआ, नया नया ही है, वो भी कृच्छ साध्य होगा। फिर देखो, लास्ट कह रहे हैं कृच्छ साध्यम द्विदोषजम, कृच्छ साध्य रोगों में द्विदोष रहेगा हमेशा, ठीक है, द्विदोषज, वो कृच्छ साध्य होगा, एक दोष सुख साध्य है। नेक्स्ट देखो, याप्य, या फिर वो कौन सा होगा? शेषत्वाद आयुषो, मतलब क्या है? आयु तो बची हुई है अभी, शेषत्वाद आयुषो, शेष मतलब बचना, ठीक है, आयुषो आयु बची हुई है,
याप्यम साध्यम पथ्य सेव्या, ठीक है, वो रोग याप्य है। फिर देखो शेषत्वाद आयुषो याप्यम, आयु बची हुई है थोड़ी, याप्य है। साध्यम पथ्य सेव्या, सिर्फ और सिर्फ पथ्य के सहारे चल रहा है। जब तक पथ्य का सेवन कर रहा है तब तक ठीक है, जब तक मेडिसिन खा रहा है तब तक ठीक है, जैसे ही अपथ्य का सेवन हुआ बीमारी बढ़ गई, दैट इज याप्य रोग। लब्ध अल्प सुख अल्पेन, समझना, लब्ध मतलब लालच करना, लालच कर लिया, चल यार आज बाहर के गोलगप्पे खा लेता हूँ, वैसे टोटली मना किया है ना। लब्ध मन करेगा कुछ खाने का, विरुद्ध आहार खाने का, ठीक है, अपथ्य सेवन करने का मन कर गया। लब्ध अल्प, चाहे थोड़ी मात्रा में क्यों ना खाया जाए, ठीक है, सुख लेने के लिए थोड़ी मात्रा में खा लिया। लब्ध अल्प सुख अल्पेन, थोड़ा सा सुख लेने के लिए थोड़ी मात्रा में अपथ्य का सेवन कर लिया। हेतु नाम आशु प्रवर्तनम, उससे क्या होता है, आशु मतलब इमीडिएटली, प्रवर्तन मतलब बढ़ जाना, इमीडिएटली रोग बढ़ता है। नेक्स्ट देखो गंभीर बहुधातुस्थ, ये जो रोग होगा गंभीर होगा, अनेक धातुओं में होगा, एक धातुगत नहीं होगा। बहुधातु मतलब रस धातु में भी है, रक्त में भी है, मांस में भी है, मेद में भी है, अनेक धातुओं में रोग हो रखा हो, दैट इज याप्य। उसके बाद देखो मर्म संधि समाशितम, मर्म प्रदेश में, संधि प्रदेश में रोग हो, वो भी याप्य होगा। नित्य अनुशायनम रोगम दीर्घकाल अवस्थितम, नित्य अनुशायन रोग हमेशा रहता ही रहता है ये, ठीक है, लंबे टाइम से हो। दीर्घकाल अवस्थितम 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, ये बीमारी है ही है, ये सब याप्य रोग हैं। विद्या द्विदोषम, याद रखना, एक दोष सुख साध्य, द्विदोष कृष साध्य और द्विदोष ही याप्य होता है। नेक्स्ट देखो प्रत्याख्य, क्या कह रहे चार यहाँ प्रत्याख्य में, तद्वत प्रत्याख्य हम त्रिदोषम, प्रत्याख्य उसको बोलेंगे इसमें त्रिदोष हो, ठीक है, तीनों दोष हो वो प्रत्याख्य होगा। क्रियापथ अतिक्रांतम सर्व मार्ग अनुसारिणम, क्रियापथ अतिक्रांतम सर्व मार्ग अनुसारिणम। क्रियापथ का क्या मतलब है, सारी की सारी क्रियाएं करने पर, जितनी भी चिकित्साएं हैं सारी की सारी चिकित्सा कर ली, ठीक है। क्रियापथ अतिक्रांतम, अतिक्रांतम सभी का प्रयोग कर लिया, सभी क्रियाओं का प्रयोग कर लिया, तब भी बीमारी ठीक नहीं हो रही, दैट इज प्रत्याख्य। सर्व मार्ग अनुसारिणम, शरीर के सभी मार्ग में, चैप्टर नंबर नेक्स्ट 11 पढ़ेंगे हम, उसमें पढ़ेंगे रोग मार्ग, ठीक है, शाखा मर्मस्थि संधि कोष्ठ, ये रोग मार्ग होते हैं। क्या कह रहे हैं, सभी मार्गों में रोग हो रखा हो, वो भी कौन सा होगा, प्रत्याख्य होगा। प्रत्याख्य मतलब इसको जवाब देना है, इसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी है, घर वालों को अच्छे से समझा देना है, ये ठीक नहीं हो सकता। औत्सुक्य अर्थी सम्मोह इंद्रिय नाशनम, रोगी को क्या होता हो, उत्सुकता होता हो, अर्थी होती हो, सम्मोह मतलब बार बार बेहोश होना, इंद्रिय नाशनम इंद्रियां भी कार्य नहीं करती, वो भी असाध्य होगा। दुर्बल से, शरीर बहुत दुर्बल हो चुका हो। सुसमृद्ध व्याधि, जो व्याधि है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। स अरिष्ट में, अरिष्ट लक्षण दिख रहे हो। अरिष्ट किसको बोलते हैं, जब कोई मरने वाला होता है तो कुछ स्पेसिफिक लक्षण मिलते हैं, उसको अरिष्ट लक्षण बोला जाता है, ठीक है, शरीर में अरिष्ट लक्षण मिल रहे हैं तो वो भी असाध्य होगा। फिर देखो लास्ट में क्या कह रहे हैं, विषजा प्राग परीक्षा विकारा नाम स्वलक्षणम, विषज को, ठीक है, वैद्य को चिकित्सा करने से पहले, प्राक मतलब पहले, परीक्षा, परीक्षा कर लेनी चाहिए बीमारी कौन सी है, साध्य है, सुख साध्य है, कृष साध्य है, याप्य है या असाध्य है, ठीक है, लक्षणों के आधार पर पहले परीक्षा कर लेनी चाहिए। पश्चात कर्म समारंभ, यहाँ कर्म का मतलब चिकित्सा कर्म, उसके बाद चिकित्सा कर्म स्टार्ट करना है, ठीक है। कार्य साध्येषु धीमता, ऐसे क्या कह रहे हैं कि विषय को चिकित्सा करने से पहले, ठीक है, विकार मतलब रोगी की चिकित्सा करने से पहले उसके रोग के लक्षणों के अनुसार जान लेना चाहिए कि रोग साध्य, सुख साध्य, कृष साध्य या फिर असाध्य कौन सा है, उसके बाद चिकित्सा करनी चाहिए, तभी उसको वैद्य को लाभ मिलेगा। खत्म हो गया चैप्टर। इति अग्निविक्त तंत्रे चरक प्रति संस्कृत सूत्रता निर्देश चतुष्क महाचतुष्पाद नाम 10वां अध्याय समाप्तम। क्या पढ़ा हमने इसमें, 4 ही चीजें याद रखने वाली हैं। सुख साध्य में क्या था, हेतु पूर्वरूप रूप अल्पानी, हेतु पूर्व रूप अल्प हो, ठीक है, नाच तुल्य, दोष दुष्य तुल्य मतलब एक समान नहीं है। फिर देखो नाच काल गुण तुल्य, गति एकानवत्वम, रोग की एक ही गति है और रोग है वो नया है। रोगस्थ उपद्रव नाचो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। दोषच एक दोषज रोग है। सर्व औषध क्षम, सारी औषधों को खा सकता है रोगी। चतुष्पाद युक्त, चतुष्पाद कंप्लीट है, वो रोग कौन सा होगा, सुख साध्य होगा। उसका तो हमने क्या देखा, कृष साध्य देखा। कृष साध्य में क्या था, निमित्त पूर्व रूप अल्प बल के हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, गर्भिणी को हो, बाल को हो, वृद्ध को हो, ठीक है, ना अति उपद्रव पीड़ितम, बहुत उपद्रव तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। शस्त्रशार अग्निकृत, शस्त्रशार अग्नि से ठीक होने वाला है, कृष साध्य है।
कृच्छ देश में रोग उत्पन्न हो रखा है। विद्यात एक पथम रोगम ना अति पूंज तुष्टम, रोग तो एक पथ का है लेकिन चतुष्पाद कंप्लीट नहीं है। कृच्छ साध्य द्विपथम ना अति कालम, यदि रोग दो पथ का हो, बहुत पुराना नहीं है, नया नया है, तो भी कृच्छ साध्य होगा। नेक्स्ट देखो, याप्य में क्या करा हमने, शेषत्वाद आयुषो, आयु थोड़ी सी बची हुई है। याप्य साध्यम पथ्य सेवा, पथ्य सेवन के सहारे ही रोगी चल रहा है। लब्ध अल्प सुख अल्पेन, लब्ध मतलब अल्प सुख के लिए, टेम्परेरी सुख के लिए, ठीक है, थोड़ा सा अपथ्य का सेवन कर लिया। आशु परिवर्तनम, आशु मतलब इमीडिएटली, रोग इमीडिएटली बढ़ जाता है। गंभीर भूधातुस्थम, रोग गंभीर है, बहुत सारी धातुओं में हो रखा है। मरम अस्थि में हो, दैट इज याप्य। नित्य अनुशायन रोगम, बड़े लंबे टाइम से है, नित्य ही है अब रोग तो। दीर्घ काल अवस्थितम, ये क्या है हमारा याप्य। और दो दोषज होता है ये भी, लास्ट मानित असाध्य। त्रिदोषज होता है, क्रियापथ अतिक्रांतम सर्व मार्ग अनुसारिणम, शरीर के सभी मार्गों में। रोग मार्ग 3 होते हैं हमारे पास, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, कल देखेंगे कौन कौन से होते हैं। कोष्ठ, मर्मस्थि संधि, ठीक है, और शाखागत। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, सारे मार्गों पे रोग हो रखा है। सभी चिकित्साएं कर ली, क्रियापथ अतिक्रांतम, फिर भी लाभ ना मिले। औसो के अति सम्मोह, इंद्रिय नाश हो चुका है रोग का, रोगी बहुत दुर्बल हो चुका है। समृद्ध व्याधि, व्याधि बहुत बढ़ चुकी है। अरिष्ट में अरिष्ट लक्षण दिख रहे हैं, ये क्या है हमारा प्रत्यय रोग। तो इसमें डाउट है तो बताओ।